जो हमारे पेशेंट है 30 ईयर ओल्ड मेल हैं, जिसे करीब 10 साल पहले राइट साइड में चीक में कुछ ट्रॉमा हुआ था, जिसकी वजह से जो स्कार क्रिएट हुआ, उन्होंने वहाँ पे उस समय कोई रिपेयर नहीं कराया था। तो इसमें हम लोग लोकल एनेस्थीसिया दे चुके हैं। उसके बाद हम लोग इस स्कार को निकाल रहे हैं। जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर रहेगा करीब 30 मिनट्स रहेगा। जो एक ओवल टाइप का स्कार है ये, तो हम लोग उसी की मार्जिन के अलॉन्ग टिश्यू को निकाल रहे हैं। जो कंप्लीट स्कार है उसका रिमूव करना आवश्यक है। जो इसकी विजिबल स्कार है उसके नीचे उसकी जो कंप्लीट डेप्थ तक स्कार टिश्यू से निकाला जाता है। उसके बाद दोनों साइड की जो नॉर्मल स्किन है उसे अंडरमाइन करते हैं। इस केस में प्राइमरी क्लोजर हो जाएगा। अदरवाइज़ यदि कई बार बड़ा स्कार रहता है तो उससे एक्सरसाइज करने के बाद हमें स्किन ग्राफ्ट या दूसरी जगह की स्किन को लेके उसमें लगाने का भी ज़रूरत पड़ता है, या कई बार हम लोकल प्लास्टिक सर्जिकल फ्लैप भी करते हैं उस पार्ट को कवर करने के लिए। प्रोसीजर करने के बाद तुरंत पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सेम डे से लगभग सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो स्टिचेस रहते हैं वो सेल्फ डिजॉल्विंग रहते हैं, जो अपने आप घुल जाते हैं। इसमें जो ड्रेसिंग रहती है वो 4 to 5 डेज़ तक करने का ज़रूरत रहता है, या कई बार हम लोग 1 या 2 दिन बाद भी ड्रेसिंग को हटा देते हैं। स्कार का सूचर कटने के बाद या अपने आप डिजॉल्व होने के बाद एक पतली सी लाइन रहती है, जो कि अभी जो स्कार है उसकी तुलना में करीब 5 to 10% रहती है। मतलब कम्प्लीटली वो नहीं भी जा सकता है या कम्प्लीटली जा भी सकता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट का स्किन का क्वालिटी के ऊपर। उसके लिए एंटी स्कार ऑइंटमेंट हम लोग एडवाइस करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्कार रिवीजन प्रोसीजर। स्कार रिवीजन मीन्स स्कार फेस पे या किसी पार्ट पे होना जो कि किसी ट्रॉमा से या कोई केमिकल बर्न से या प्रीवियस कोई इंजरी की वजह से हो सकता है। आमतौर पर जो स्कार रहते हैं स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाते हैं या कोई एंटी स्कार ऑइंटमेंट से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन कई लोगों के जो स्कार रहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग रहते हैं, बचपन के स्कार रहते हैं, या फिर प्रीवियसली प्रॉपरली रिपेयर नहीं किया रहता है। कोई कट लगता है कहीं, ठीक से सेंटर सही जगह नहीं जाते हैं और उस वजह से जो उनका स्कार्फ फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं होता, वो एक्सटर्नली विजिबल रहता है, स्पेशली यदि वो फेस में है। तो जो स्कार बनता क्यों है, यदि हम लोग कहीं भी कट लगता है तो वो मार्जिन को आइडियली हमें अपोज कर देना चाहिए या उन्हें जोड़ देना चाहिए बाय सूचरिंग। कई बार सूचर ठीक से नहीं लगते हैं या फिर कई बार सूचर लगते ही नहीं है, तो जो बीच का टिश्यू रहता है दोनों स्किन की मार्जिन के बीच में, वो स्पॉन्टेनियस हील करता है, या इसे बोलते हैं हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। तो वो एक्सटर्नली विजिबल होता है हमें स्कार के रूप में। कई बार सूचर किया भी जाता है तो जो मार्जिन या जो लाइन रहती है वो प्रॉपर अपोज नहीं रहती है, उस वजह से वो स्कार दिखता है। तो अब स्कार में हम लोग ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला, हम लोग कोई पेशेंट नया अगर स्कार है, उसे फ्रेशली कोई ट्रॉमा हुआ या नया रिपेयर किया गया है, तो उसे हम लोग एंटी स्कार ऑइंटमेंट करते हैं। लेकिन जो भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है वो शुरू के कुछ हफ्तों या महीनों तक ही काम करता है, स्पेशली 3-4 महीने तक ही उसका इफेक्टिवनेस रहती है। कई बार लेज़र ट्रीटमेंट भी करा जाता है यदि फ्रेश स्कार है। लेकिन यदि कोई पुराना स्कार है या जिसमें कि काफ़ी समय हो चुका है, तो उसमें फिर कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट उसके अंदर नहीं होता है। उसको हम लोग को लेज़र भी काम नहीं करता, या कि 6 महीने 7 महीने पुराना स्कार है तो हम लोग उसमें सर्जरी के द्वारा उसे आसानी से निकाल सकते हैं। सर्जरी में ये किया जाता है कि जो स्कार टिश्यू उसे निकाला जाता है और फिर एडजेसेंट या आसपास की जो टिश्यू रहता है या नॉर्मल स्किन रहते हैं उसे आपस में अपोज किया जाता है। कई बार स्कार टिश्यू यदि बड़ा रहता है तो हमें दूसरी पार्ट का स्किन लेना पड़ता है। कई बार थाई का लेते हैं या कई बार फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेके उस पार्ट को रिप्लेस करते हैं। कई बार लोकल टिश्यू फ्लैप को घुमाते हैं या एडजेसेंट टिश्यू को घुमाकर रोटेट करके उस पार्ट में लाते हैं जहाँ पर हमने स्कार रिमूव करा है। अभी जो हम पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी पुराना एक स्कार था जिसे हम लोगों ने सर्जिकली एक्सरसाइज किया है।